नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीएमटी स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी या जीवन परिचय। दोस्तों, आज का यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यदि 5 में से 5 अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी या जीवन परिचय। देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। सबसे पहले क्या हेडिंग डालनी है? जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को। कब? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबिदीन एवं नाविक थे। जैनुल आबिदीन एक नाविक थे। इनके पिता का नाम क्या था? जैनुल आबिदीन एक नाविक थे। ये क्या थे? नाविक थे, मल्लाह थे। और उनकी माता असी अम्मा एक गृहिणी थी। असी अम्मा, इनकी माता का क्या नाम था? असी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें कम उम्र में से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। कहाँ से पूरी की? रामनाथपुरम स्वार्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। और उसके बाद तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में। किस कॉलेज में? तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ से उन्होंने सन 1954 ईस्वी में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से स्नातक किया। वर्ष 1960 ईस्वी में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। डीआरडीओ का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपनी करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे ऐसे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। जो अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने सबसे पहली अपनी शुरुआत डिफेंस में, यानी भारतीय सेना के लिए, आर्मी के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखें। यहाँ देखें वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसरो में शामिल होना कलाम के लिए करियर का सबसे बड़ा अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे ही वो कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है, उनकी जिसमें रुचि थी वही कार्य उनको मिल गया, यही वो सोच रहे थे। 1963 से 1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत को पहला परमाणु परीक्षण किया। कलाम को 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया था। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम की देखरेख में किया। किस मिसाइल का? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें किनकी थी? डॉक्टर अब्दुल कलाम की थी।
19 जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव थे। भारत ने पहला दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम ने इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर एनडीए की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति का पद उम्मीदवार बनाया तथा 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत की 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 2002 में उन्होंने भारत की 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत की। मतलब उन्होंने कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ये पहल शुरुआत की कि जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। जिसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 बार 2003 और 2004 एमटीवी यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद की डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक को सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अपना अध्यापन कार्य करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। इनकी मृत्यु कब हुई? 26 जुलाई 2015 ईस्वी को शिलांग में अपना अध्यापन कार्य करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखना है, कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताया है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण आज इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इन्होंने 6 मिसाइलें पूर्ण की और 7वीं जब बना रहे थे तभी इनकी डेथ हो गई थी। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने 1981 से 1990 पद्म भूषण से सम्मानित किया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत को परमाणु संपन्न बनाया। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है भाषा और शैली। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है? भाषा और शैली। कलाम जी ने मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य किया है, जिसका अनुदित रूप पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। उनकी शैली लाक्षणिक रूप से प्रयुक्त है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट डालनी है हिंदी साहित्य में स्थान। यदि आप मेरे जैसा लिखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको एग्जामिनर पूरे 5 में से 5 नंबर जरूर देगा। लिखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान में इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। वे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कलाम भी भले ही जीवित ना हो, किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अमिट छाप छोड़ गए हैं।
कलाम जी ऐसे थे जो भारत के एक ऐसे महान महान नेता कह सकते हैं या महान अध्यापक के रूप में भी कह सकते हैं, जो महान मिसाइल मैन भी कह सकते हैं, जिन्होंने हमें इतनी मिसाइलें दी। ये हमारे भारत की गौरव की बात है कि ऐसे हमारे देश में ये महान महान सलाहकार, महान वैज्ञानिक जो पैदा हुए, इनकी एक नई सोच इन्होंने भारत को दी है। इसलिए हमें इनका सदैव आभारी रहना होगा, क्योंकि जो ये मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सी मिसाइलें बनाई हैं जो आज के युग में कोई अभी बना नहीं पाया है। अपने भारत माता की सेवा के लिए इन्होंने क्या बहुत कुछ निछावर किया है। भारत माता इनकी सदैव आभारी रहेंगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।